Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the third lecture of locomotion and movement. I hope कि पहले दो लेक्चर आपने अच्छे से देखे होंगे. I hope कि जो सेकंड लेक्चर हमने पढ़ा जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ा, उसके बाद हमने मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद कंट्रैक्टाइल जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं लाइक एक्टिन एंड मायोसिन, उसके बाद मैंने ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन पढ़ाया, जेड लाइन प्रोटीन पढ़ाया. आई होप कि वो आपने पहले देखे होंगे. उसके बाद में ये लाजमी है जब तक आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखोगे तब तक ये मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म आपको समझ नहीं आ गए. ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो सेकंड लेक्चर देखे हैं और उसके बाद यहां पे आ गए. तो बेटा आप लिखिए मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन कि मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे. हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा. आई होप कि वो आपने अच्छे से देखे होंगे, वो आपके जहन में होंगे. जो हमने वहां पे हर कोई जोन्स तक पढ़े वो जोन्स आपने देखे होंगे, उसके बाद ही आप यहां पे आगे होंगे. तो आप पहले हेडिंग लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म. तो चलिए बेटा सबसे पहले मसल कंट्रैक्शन कब इनिशिएट होता है. पहला पॉइंट है मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू मोटर न्यूरॉन. कि मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है तब कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या भेजेगा सर, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा टुवर्ड्स द मसल फाइबर की तरफ थ्रू द मोटर न्यूरॉन. सो पहला पॉइंट आप लिखेंगे मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड व्हेन द सेंट्रल नर्वस system send the nerve impulse थ्रू मोटर न्यूरॉन. जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जब ये सिग्नल भेजेगा थ्रू मोटर न्यूरॉन टुवर्ड्स द मसल फाइबर, तो इनिशिएट हो गई. ये जो मोटर यूनिट है ना, ये जो मोटर न्यूरॉन है ना, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर. अब मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जो है ना ये आपस में बनाते हैं मोटर यूनिट. क्या बनाते हैं? मोटर यूनिट. जब मोटर न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या हो गई सर, सिग्नल यहां से आ गई, उसके बाद किसके साथ इसको सिग्नल करनी है सर, ये मसल फाइबर के साथ ले जाएगा, की तरफ ले जाएगा, ठीक है. इट मींस दैट कि मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर ये एक यूनिट बनाते हैं. उस यूनिट को हम मोटर यूनिट कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा? मोटर यूनिट कहेंगे. और जो पॉइंट मैं यहां पे बोलूंगा ना ये हम इसके बाद एक एक करके लिखेंगे. आप पहले कॉपी आगे साइड में रख के, ठीक है, उसके बाद पहले आप क्या करोगे, आप मेरी तरफ देखोगे, पूरा ध्यान यहां पे रखोगे, उसके बाद हम लास्ट में हर कोई पॉइंट यहां पे लिखेंगे और आप भी वहां पे फिर लिखोगे. तो यहां पे सिग्नल किसने भेजी सर? सिग्नल भेजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने थ्रू मोटर न्यूरॉन टुवर्ड्स द मसल फाइबर, ठीक है. और उसके बाद ये आपको जंक्शन दिख रहा है, द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सर्कुलम ऑफ द मसल. दिस इज मसल. एंड मसल का यहां पे मैंने पहले ही बोला, मसल का जो सार्कोलीमा होता है, ठीक है, दिस इज सार्कोलीमा एंड दिस इज द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलीमा के दरमियान जो जंक्शन होता है ना, ये जो जंक्शन होता है ना, इस जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं सर. इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं या मोटर एंड पैलेट कहते हैं. क्या कहते हैं? मोटर एंड पैलेट कहते हैं. तो मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट होगी. कब इनिशिएट होगी? जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा towards the sarcolemma of the muscle, ठीक है, sarcolemma of the muscle through the motor neuron plus sarcolemma of the muscle, motor neuron plus sarcolemma of the muscle, ये क्या बनाते हैं? मोटर यूनिट बनाते हैं. और जो ही यहां पे ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलीमा के दरमियान, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड पैलेट कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड पैलेट. और जो ही ये सिग्नल यहां पे पहुंचते हैं ना इस जंक्शन पे, ठीक है, ए न्यूरल सिग्नल रीचेस द जंक्शन रिलीजेस ए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन. और जो ही ये न्यूरो सिग्नल इस जंक्शन के पास पहुंचती है ना तो यहां से रिलीज होते हैं बेटा, तो यहां से रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर. क्या यहां से रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइलकोलिन. क्या रिलीज होते हैं? एसिटाइलकोलिन यहां से रिलीज होता है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने थ्रू मोटर न्यूरॉन यहां पे सिग्नल भेजी और यहां पे ये जो जंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहां से रिलीज हो जाएगा एसिटाइलकोलिन. क्या? न्यूरोट्रांसमीटर. एसिटाइलकोलिन
एसिटाइलकोलिन इज न्यूरोट्रांसमीटर। जो ही ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, यानी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइलकोलिन, ठीक है। इसकी वजह से जनरेट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल। एज जब रिलीज हो गया एसिटाइलकोलिन, यहां से जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोप्लाज्म में एक्शन पोटेंशियल बेटा जनरेट होता है। किससे? जब यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थ्रू मोटर न्यूरॉन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या पहुंच गई? सिग्नल पहुंच गई। उसके बाद वो क्या करता है? वो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो और यहां पे क्या होता है? उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो जाता है सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल में। मसल फाइबर के जो सार्कोप्लाज्म है, ये एक्शन पोटेंशियल जो है ना, ये इसमें क्या होता है? स्प्रेड होता है। और ये जो आपको यहां पे दिख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, इसमें अंदर क्या होता है सर? साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में क्या होता है? मैंने पहले ही बोला कि साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में कैल्शियम होता है। क्या होता है? और जो ही ये एक्शन पोटेंशियल यहां पे जनरेट हो जाएगा, ये इसमें फैल के यहां पे थ्रू इन साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में क्या करेगा? यहां से रिलीज करेगा कैल्शियम। क्या करेगा? रिलीज कैल्शियम। और यहां पे ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम की बहुत इंपॉर्टेंस है बॉडी में। विदाउट कैल्शियम आपकी बॉडी में मसल कंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे अब कैल्शियम रिलीज हो गया। फिर से मैं रिपीट करूंगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थ्रू मोटर न्यूरॉन यहां पे सिग्नल पहुंच गई, ठीक है। और ये जो जंक्शन बन रहा है जिसको कॉल्ड है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, और जो ये सिग्नल यहां पे इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचता है, रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और ये एसिटाइलकोलिन जो है ना, ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। क्या करता है? जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोप्लाज्म। और जो ही ये एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएगा ना थ्रू साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से, कैल्शियम आयंस निकलेंगे, यानी कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन या कैल्शियम आयंस इंक्रीज हो गई बॉडी में। तो जब कैल्शियम आयंस बेटा इंक्रीज हो जाती है ना, इंक्रीज इन कैल्शियम आयंस, ठीक है, लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? जब एक्टिन जब यहां पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन या कैल्शियम इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से मैंने पहले ही बोला ट्रोपोमायोसिन के पास ट्रोपोनिन का सब यूनिट जो है ना, वो एक्टिन जो जहां पे मायोसिन बाइंड करना चाहता है ना एक्टिन फिलामेंट पे, उसको मास्क कर देता है। बट जो ही कैल्शियम ऐसे रिलीज हो गया ना, उस कैल्शियम की वजह से वो ट्रोपोनिन का सब यूनिट उस एक्टिव बाइंडिंग साइड पे उठेगा और यहां पे क्या करेगा? और सर यहां पे ये जो मायोसिन है, मायोसिन के ऊपर ये एक्टिन बाइंड हो जाएगा। क्या? यहां से ये बाइंड हो जाएगा। और इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर कैल्शियम नहीं होगा ना इसमें, अगर कैल्शियम यहां पे इंक्रीज नहीं हो जाएगा ना, तो सब यूनिट जो ट्रोपोनिन का सब यूनिट है ना, वो मास्क नहीं उठाएगा ऑन द एक्टिन बाइंडिंग साइड फॉर द मायोसिन। तो अब यहां पे क्या हो गया सर? यहां पे मास्क उड़ गई। किससे मास्क उड़ी थी? जो ये एक्टिन इज द एक्टिन फिलामेंट, दिस इज मायोसिन फिलामेंट। इस एक्टिन फिलामेंट से क्या मास्क ऊपर उठ गई, और इसकी वजह से फिर क्या होता है बेटा? इसकी वजह से एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी हाइड्रोलिसिस करके मायोसिन जो है, मायोसिन का हेड जो है, ये बाइंड करेगा बेटा, ये बाइंड करेगा एक्सपोज्ड साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज बनाता है। सर कैसे क्रॉस ब्रिज बनाता है? मैंने पहले ही कहा कि जब कैल्शियम यहां पे इंक्रीज हो गया, उस कैल्शियम की वजह से बेटा, उस कैल्शियम की वजह से क्या होता है? उस कैल्शियम की वजह से जो ट्रोपोमायोसिन पे ट्रोपोनिन का सब यूनिट जिसने इस एक्टिन, जहां पे एक्टिन का जो ये एक्टिव साइट होता है, जहां पे मायोसिन चाहता है कि मैं बाइंड करूं इसके साथ, वो मास्क करता है। बट जब कैल्शियम यहां पे इंक्रीज हो गया, वो मास्क ऊपर उठती है, और इसकी वजह से ये मायोसिन क्या करता है? यूजिंग द एटीपी को हाइड्रोलाइज करके, एटीपी एनर्जी को यूज करके क्या करता है? ये मायोसिन का हेड जो है ना, ये एक्टिन के साथ बाइंड करता है। ये मायोसिन के हेड ने एक्टिन के साथ बाइंड करके यहां पे फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज यहां पे बनाया। और जो ही बेटा क्रॉस ब्रिज बनता है ना, और जो ही क्रॉस ब्रिज बनता है ना, इसकी वजह से क्या हो जाता है? अब क्रॉस ब्रिज बन गया, इसकी वजह से ये जो
ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ना, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ना, एक्टिन फिलामेंट्स है, क्या है सर, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये टुवर्ड्स द सेंटर आएंगे इसकी वजह से। ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज एक्टिन फिलामेंट, दिस इज एक्टिन फिलामेंट, ये टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएंगे इसकी वजह से। किसकी वजह से? जब क्रॉस ब्रिज बनेगा, जब ये टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएंगे, जब ये टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएंगे, इस यानी ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, तो यहां पे क्या होता है, क्रॉस ब्रिज बनने से यहां पे एक्टिन जो है ना, एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर आने शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से इस एक्टिन के साथ अटैच होते हैं जेड लाइन, इस एक्टिन के साथ अटैच होती है जेड लाइन। ये जो जेड लाइन है ना, जेड लाइन भी टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगी, ये भी एक्टिन भी टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए अपने साथ जेड लाइन भी टुवर्ड्स द सेंटर लाई। और जो ही ये सेंटर में आ जाएगा, यहां से एक्टिन भी सेंटर में, जेड लाइन भी सेंटर में, दैट इज कंट्रैक्शन, दैट इज कंट्रैक्शन। यहां तक मैं भी रिपीट करूंगा कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने थ्रू मोटर न्यूरॉन यहां पे सिग्नल भेजी, और यहां पे सिग्नल भेजी, यहां पे जो जंक्शन है जिसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड पायलेट, और यहां से रिलीज करता है, जो ये सिग्नल यहां पे भेजता है, यहां से रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड द एसिटाइलकोलिन। ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गए, ये साइटोप्लाज्मिक सिस्टम ने से रिलीज कराएगा कैल्शियम। उस कैल्शियम की वजह से क्या हो जाएगा, जो ट्रोपोनिन का मास्किंग साइट थी, जिसने ट्रोपोनिन जो है ना, ट्रोपोनिन ने जो मास्क करके रखी थी, जो एक्टिन पे, जो एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन थे, किसके लिए, मायोसिन पे, वो हटेगा, वो मास्क हटेगी। और जब मास्क हटेगी, ये क्या करेगा, ये मायोसिन हेड जो है ना, ये एक्टिन के साथ बाइंड करके क्रॉस ब्रिज बनाता है। उस क्रॉस ब्रिज की वजह से क्या हो जाता है, इस क्रॉस ब्रिज की वजह से ये जो एक्टिन है, एक्टिन भी टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा, एक्टिन के साथ जेड लाइन भी टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगी। जब ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, दैट इज जेड लाइन भी सेंटर में, सर यहां पे एक्टिन भी सेंटर में, उसकी वजह से कंट्रैक्शन, दैट इज कंट्रैक्शन। उसी को हम कंट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंट्रैक्शन कहते हैं। अब कंट्रैक्शन हो गई, अब कंट्रैक्शन बेटा हो गई, ठीक है। अब कंट्रैक्शन हो गई ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, in a contraction, the I band gets reduced. The I band gets reduced during the shortening. I band जो है ना, I band ये reduce हो जाता है। I band की length भी reduce, जो मैंने पहले ही बोला था कि during the contraction, एक तो H zone यहाँ से गायब भी हो जाएगा। H zone, this is the H zone, वो zone जो overlap नहीं करते इसको H zone, and यहाँ पे मैंने बोला कि एक तो H zone और I band जो है ना, H zone disappear हो जाएगा, I band reduce हो जाएगा, और A band पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। A band पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, और इसकी वजह से कंट्रैक्शन हो गई। क्या हो गई, कंट्रैक्शन हो गई। एंड दिस द मैकेनिज्म बिहाइंड द मसल कंट्रैक्शन। आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा मसल कंट्रैक्शन कि कैसे कैसे क्या होता है। एक एक पॉइंट हम लिखेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मसल कंट्रैक्शन, अब क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया। क्या क्रॉस ब्रिज की वजह से क्या होता है, सर मसल कंट्रैक्शन हो जाती है। बट इस क्रॉस ब्रिज को जरूरी ब्रेक होना होता है, इसको टूटना जरूरी है। अगर नहीं टूटेगा फिर राइगर मोर्टिस हो जाएगा। राइगर मोर्टिस बोले तो, राइगर मोर्टिस बोलेगा कि जब कोई आदमी मरता है तो उसकी, और मरने के बाद उसकी जो बॉडी हो, उसकी स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है, उसकी स्टिफनेस हो जाती है। अगर ऐसी है बॉडी, ऐसी ही रहेगी, ऐसे नहीं हो जाएगी, क्योंकि परमानेंट क्रॉस ब्रिज बनती है, उसको हम राइगर मोर्टिस कहते हैं। बट अभी तो हम जिंदा है, हमें क्या करना है, अभी मैंने कंट्रैक्शन की, ठीक है, कंट्रैक्शन में इट मींस दैट कि कंट्रैक्शन के दौरान यहां पे क्या क्रॉस ब्रिज बन गया। अब तो रिलैक्स तो कर रहा हूं ना खुद, ठीक है, इट मींस दैट कि अब तो पहले क्या करना है, इस क्रॉस ब्रिज को टूटना है। तो फिर क्या हो जाता है, एटीपी जो है ना, ये अगेन हाइड्रोलाइज हो जाएगा। एटीपी हाइड्रोलाइज अगेन हो जाएगा बाय द मायोसिन हेड, द साइकिल, ठीक है, द मायोसिन रिलीजिंग एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक, एंड न्यू एटीपी बाइंड्स एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। और मायोसिन जो है ना, मायोसिन क्या करेगा, ये रिलीज करेगा एडीपी एंड पीआई। क्या रिलीज करेगा बेटा, एडीपी एंड पीआई ये रिलीज करेगा। और क्या करेगा, इसकी वजह से एडीपी एंड पीआई को रिलीज करके ये क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करता है, ठीक है, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करता है और नया ब्रिज बनेगा, और फिर नया ब्रिज बनेगा। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा, ये सिलसिला बेटा तब तक जारी रहेगा, ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सारा कैल्शियम वापस इस साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्न में ना पहुंचे,
ठीक है। तब तक ये सिलसिला ब्रेक फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, और जब ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर रिलैक्सेशन हो जाती है। क्या होती है? रिलैक्सेशन हो जाती है। और ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक ये कैल्शियम वापस नहीं आ जाएगा साइटोप्लाज्मिक सिस्टम में, साइटोप्लाज्मिक सिस्टम। इट मींस दैट देयर इज द यू नो कि एटीपी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, एटीपी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, और इसलिए मैंने ये 3 डायग्राम यहाँ पे बनाई, और इन 3 डायग्राम्स में मैंने आपको सभी समझाया कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो अगर आपको रिपीट फिर भी अगर मुझे रिपीट करना पड़ेगा, मैं करूंगा आपके लिए, क्यों नहीं करूंगा, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हो, ठीक है। सीखने के दौरान अगर 10 रिपीट भी हो जाएंगे, अगर हमारा मेन मोटिव है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक। और एक बार हम रिपीट करेंगे, ठीक है बेटा, और एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा आपके लिए, ठीक है, आपके चेहरे के लिए। ये जो कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म है, स्टार्ट होता है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा थ्रू मोटर न्यूरॉन, कहां पे? यहां पे, ठीक है। और ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है ना, इस सार्कोलीमा और मोटर न्यूरॉन के दरमियान, इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड पैलेट, ठीक है बेटा। जो ही ये सिग्नल यहां पे इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचते हैं ना, ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड द एसिटाइल कोलिन। इस एसिटाइल कोलिन के जरिए क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं, किसमें? सार्कोप्लाज्म में। जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गए ना, ये क्या करे? ये स्प्रेड हो जाता है इस सार्कोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्मिक सिस्टम ने से कैल्शियम रिलीज करता है, ठीक है। और जो कैल्शियम रिलीज करता है ना, कैल्शियम इंक्रीज हो गया अंदर इस सार्कोप्लाज्म में, तो इसकी वजह से जो ट्रोपोनिन का सब यूनिट है जिसने मास्क करके रखा था एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एक्टिन, जहां पे मायोसिन चाहता था कि मैं क्या करूं, मैं इसके साथ बाइंड करूं, जहां पे इसने इनहिबिट करके रखा था, इस कैल्शियम की वजह से वो मास्क उठती है। क्या मास्क उठती है यहां से, और एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ओपन हो जाती है, और इसकी वजह से मायोसिन तुरंतली फ्रिक्वेंटली क्या करता है, ये मायोसिन हेड जो है ना, ये एक्टिन के साथ बाइंड करता है ऑन द एक्टिव साइट, ऑन द एक्टिव साइट। उसके बाद ये बनाता है इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, और उसकी वजह से उस फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज के दरमियान क्या होता है? एक तो ये जो थिन फिलामेंट है ये टुवर्ड्स द सेंटर आ जाते हैं, और एच जोन गायब हो जाता है, आई बैंड रिड्यूस होता है, ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कंट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहां पे स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग रोटेशन इज अ स्लाइडिंग या रोटेशन यहां पे हो गई, ठीक है। यहां पे था और यहां तक पहुंच गया, स्लाइडिंग हो गई, ठीक है, और रिलीज करता है वापस एडीपी एंड पीआई यानी एटीपी का यूज करके ब्रेक डाउन करता है क्रॉस ब्रिज का। और ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक ये कैल्शियम वापस इस साइटोप्लाज्मिक सिस्टम में ना पहुंचे, ठीक है बेटा। फिर फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज होता है, फिर भी स्लाइड होता है, उसके बाद ये फिर क्या हो जाता है, फिर यहां पे ब्रेक होता है, फिर बनता है, फिर स्लाइड करता है, फिर ब्रेक होता है, तब तक करता है जब तक कैल्शियम वापस इस साइटोप्लाज्मिक सिस्टम में ना पहुंचे। एंड इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म, स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी भी आप कह सकती हो, स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी, ठीक है। ये था मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे बेटा? सर हम अब एक एक पॉइंट यहां पे लिखेंगे, जो पॉइंट आपने बोला, तो चलिए हम एक एक पॉइंट यहां पे लिखेंगे। आपके लिए तो ये भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, मैं तो आपके लिए यहां पे खड़ा हूं, और ये भी मुझे पता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, उस सपोर्ट की वजह से भी मैं ऊपर पहुंचूंगा और सारे बच्चों का फ़ायदा पहुंचाऊंगा, ठीक है बेटा। अब जो मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म आपने समझा ना, हम एक एक पॉइंट यहां पे इसका लिखेंगे, क्योंकि हमें नोटबुक बनाई, उसके बाद रिवीजन कर करके उसके बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन वहां पे आएगा ना, ठीक है बेटा, यहां से क्वेश्चन को बोलना कि हमने मुंतजर सर से ज़ूलॉजी पढ़ी है, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है।
चलिए पहला पॉइंट आप लिखेंगे, मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मसल contraction is initiated by signal sent by central nervous system through motor neuron, through motor neuron, through motor neuron। ठीक है बेटा, मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने यहाँ पे सिग्नल भेजी, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, प्लस मसल फाइबर, ये क्या बनाते हैं सर? ये मोटर यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोटर यूनिट बनाते हैं बेटा। नंबर 3 पॉइंट आप लिखेंगे, जंक्शन बिटवीन motor neuron and sarcolemma of the muscle, motor neuron plus sarcolemma of muscle, इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, और मोटर एंड प्लेट। ठीक है, पहले मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट होती है जब सिग्नल भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर बनाता है मोटर यूनिट। नंबर 3, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा ऑफ द मसल, इस जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। 4th आप लिखेंगे, ए न्यूरल सिग्नल रीचेस दिस जंक्शन, ए न्यूरल signal reaches this junction, cause the release of neurotransmitter acetylcholine, जो ही इस जंक्शन पे पहुंचेगा ये सिग्नल, तो यहां से रिलीज हो जाएगा इस जंक्शन से क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या? एसिटाइल कोलिन यहां से रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिलीज? एसिटाइल कोलिन यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इस एसिटाइल कोलिन से क्या हो जाता है? ये जनरेट करता है, जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल, generates the action potential in the sarcoplasm, sarcoplasm में आप जनरेट गया एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट गया? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। This spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions. This spreads through the muscle fiber, and cause release of calcium ions from cytoplasmic cisternae,
सिस्टर ने, ठीक है। तो वहां से अब क्या हो गया रिलीज सर, कैल्शियम आयंस या साइटोप्लाज्म सिस्टर ने या सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इंक्रीज, अब अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। लीड्स टू बाइंड्स ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट, लीड्स टू बाइंड्स ऑफ calcium, leads to binds of calcium with subunit of troponin, subunit of troponin, troponin के सबयूनिट से बाइंड हो जाएगा on actin filaments, on actin filaments and remove the masking of active sites for myosin, and remove the masking of actin site active site for myosin, और इसकी वजह से ये मास्क ऊपर उठेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, द myosin head now bends, utilizing the energy from ATP hydrolysis, utilizing the energy from the ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the myosin head now binds to the exposed site on active site on active site, exposed active site on actin, exposed active site on actin, active site on actin to form cross bridge, to form क्रॉस ब्रिज। ये एनर्जी यूज करके ये क्या करेगा, ये इसके साथ बाइंड करके क्रॉस ब्रिज बनाता है, और उस क्रॉस ब्रिज की वजह से जेड लाइन भी आगे आएगी, थिक फिलामेंट यहाँ से इससे स्लाइड करेंगे, एच जोन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एच जोन जो है ना, एच जोन पूरा डिसअपियर हो जाएगा, आई बैंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फिर जो मैंने आपको आगे बोला जो फिर इससे होता है, ठीक है। अब क्रॉस ब्रिज बन गया, ठीक है। This pulls the attached actin filaments towards the center. This pulls the attached actin filaments towards the center of a band, इसकी वजह से एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड क्या हो जाएगी सर, कंट्रैक्ट हो जाएगी, अंदर जो है पुल हो जाएंगे, और जेड लाइन भी, ठीक है, जेड लाइन भी इसके साथ अटैच है, तो ये भी इनवर्ड्स पुल हो जाएगी, ये भी पुल इनवर्ड्स हो जाएगी, पुल इनवर्ड्स, ठीक है। जब ये भी पुल इनवर्स हो जाएगी, उसकी वजह से शॉर्टनिंग हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर, उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा, कंट्रैक्शन कहते हैं। अब कंट्रैक्शन हो गई, ठीक है, अब कंट्रैक्शन हो गई।
during complete contraction, during complete contraction, कंप्लीट कंट्रैक्शन के दौरान नंबर 1 आई बैंड भी क्या हो जाएगा सर, आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई बैंड क्या हो जाएगा सर, आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सार्कोमेयर की लेंथ ऑफ सार्कोमेयर जो है ना ये भी डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 3 लेंथ ऑफ एच जोन की लेंथ जो है ना ये डिसअपियर हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, गायब भी हो जाएगी ड्यूरिंग कंप्लीट कंट्रैक्शन। ए बैंड की जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ ए बैंड की लेंथ जो बेटा है ना, ए बैंड की लेंथ क्या हो जाएगी सर, रिमेन्स सेम। ये बात याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बेटा जरूर बनेगा। अब यहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया, अब क्या हो जाएगा सर, क्रॉस ब्रिज की ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब वही पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, दैट इज द मायोसिन releasing ADP and PI, the myosin releasing ADP and PI goes back to its laser state, goes back to its relaxed state, goes back to this relaxed state, and new ATP binds and cross bridge is broken, and new ATP binds and cross bridge is broken, cross bridge is broken। इसकी वजह से फिर नया एटीपी जो इसके साथ बाइंड हो जाएगा और क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। ठीक है, द एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज्ड, द एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय मायोसिन हेड, बाय द मायोसिन हेड, एटीपी फिर हाइड्रोलाइज हो जाएगा बाय द मायोसिन हेड, एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड breakage is repeated causing further sliding, and breakage is repeating causing further sliding ये cause करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद एटीपी फिर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, उसके बाद फिर ब्रेकेज ऑफ द क्रॉस ब्रिज। ठीक है, उसकी वजह से फर्दर स्लाइडिंग हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, this process continues till the calcium ions are pumped back, till the calcium ions are pumped back, till the calcium ions are pumped back to cytoplasmic cisternae, to cytoplasmic cisternae, to cytoplasmic
cisternae resulting in masking of actin filaments. Resulting in masking of actin filaments. Actin filaments ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कैल्शियम आयन्स वापस साइटोप्लाज्म सिस्टम में नहीं जाएंगे, उसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट्स पे मास्किंग हो जाती है। ठीक है, this causes the return of the Z lines, this causing the return of Z lines, the return of Z lines back to their original position, back to their original position, that is relaxation, that is relaxation, that is बेटा relaxation। तो अब रिलैक्सेशन हो जाएगी और यहाँ पे आपका कवर हो गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यहाँ पे आपका कवर हो गया। आई होप कि एक एक पॉइंट अब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पहले मैंने आपको समझाया, उसके बाद वही चीज़ें मैंने जो मैंने बोली थी वही मैंने यहाँ पे लिखी। आप नोट बुक बनाओगे, वो डायग्राम्स बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे और आपका अच्छा नोट तैयार होके बनेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे, दैट इज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। लास्ट पॉइंट नहीं, अभी बहुत सारा है। ठीक है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के दौरान एक्टिवेशन ऑफ द कैल्शियम पंप हो जाता है। ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ना, आपको इतना ही पढ़ना है, एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप, और ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोलिन बाय एसिटाइल कोलिन एनहाइड्रेज। ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय एसिटाइल कोलिन एनहाइड्रेज, एसिटाइल कोलिन एनहाइड्रेज। जब ये हो जाता है तो रिलैक्सेशन के दौरान ये चीजें हो जाती है। एक तो एक्टिवेशन होता है कैल्शियम पंप का और ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोलिन बाय एसिटाइल कोलिन एनहाइड्रेज, एसिटाइल कोलिन एनहाइड्रेज। तो जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो बेटा है ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये क्या बताती है? स्टेटस दैट द contraction of the muscle fiber takes place, status that contraction of muscle fiber takes place, contraction of the muscle fiber takes place by the sliding of the thin filaments, by the sliding of thin filaments over the thick filaments, over the thick filaments, over the thick filaments। तो यहां पे रिलैक्सेशन के दौरान एक तो कैल्शियम पंप यहां से क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और ब्रेक डाउन होता है जो एसिटाइल कोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया था, वो इसका ब्रेक डाउन होता है बाय द एसिटाइल कोलिन एनहाइड्रेज। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यही स्टेट करती है कि कंट्रैक्शन मसल के दौरान ये जो थिक फिलामेंट्स है ना, ये जो थिन फिलामेंट्स है ना, थिन फिलामेंट्स स्लाइड करते हैं ओवर द थिक फिलामेंट्स। ठीक है, तो यहां तक आप पहले ये देखेंगे और लिखेंगे। यहां तक हमने मसल कंट्रैक्शन कंप्लीट किया है। अब मसला ये है कि मसल कंट्रैक्शन के दौरान ये एनर्जी कहां से आती है, वो भी तो क्वेश्चन है ना सर। मसल कंट्रैक्शन के दौरान असल में ये एनर्जी कहां से आ जाती है, कौन देता है एनर्जी मसल कंट्रैक्शन में? source of energy for muscle contraction,
source of energy for muscle contraction, for muscle contraction, मसल कंट्रैक्शन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, कहां से एनर्जी आती है? एक तो क्रेटीन फॉस्फेट से आता है, किससे? क्रेटीन फॉस्फेट। ये क्रेटीन फॉस्फेट क्या होता है सर? ये क्रेटीन फॉस्फेट एमिनो एसिड होता है जो लिवर देता है। इट्स एमिनो एसिड फ्रॉम लिवर, एमिनो एसिड फ्रॉम लिवर, ठीक है। यहां से इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन से ये एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन, ठीक है। और एथलीट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है और एनर्जी वहीं से मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है सर? एथलीट्स में होती है, एथलीट्स में होती है, ठीक है। और इस एथलीट्स में रेड मसल फाइबर्स, ड्यू द प्रेजेंस ऑफ द रेड मसल फाइबर्स, रेड मसल फाइबर्स का प्रेजेंस से क्या होता है बेटा सर? रेड मसल फाइबर्स की वजह से एथलीट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है फॉर मसल कंट्रैक्शन, हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन। और क्रेटिनिन फॉस्फेट जो लिवर का एक एमिनो एसिड है जो फॉर्म करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये जो क्रेटिनिन फॉस्फेट है ना बेटा, क्रेटिनिन फॉस्फेट एक तो यहाँ से एडीपी प्लस पी आई, ठीक है। एडीपी प्लस पी आई इट्स अ हाईली एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं? हाईली एनर्जी बॉन्ड्स, एनर्जी बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ से एनर्जी को 2 डे